हेलो, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम तीनों संख्याओं के बीच रिलेशन निकालेंगे। हम लोग रिलेशन निकालने के क्रम में एक चीज का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखेंगे कि जिस संख्या का रिलेशन दो संख्याओं के साथ हो उसे बीच में लिखेंगे। जो संख्याएं कॉमन हो उसे बीच में लिखेंगे तो रेशियो बैलेंस करने में थोड़ी सी आसानी होती है। चलो तो बीच में क्या लिखेंगे, तो कहोगे जिसका रिलेशन दोनों के साथ हो। पहली संख्या का रिलेशन दूसरी संख्या के साथ है, पहली संख्या का रिलेशन तीसरी संख्या के साथ भी है। यानी कि पहली संख्या को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया पहली संख्या, यहां पर लिख दिया दूसरी संख्या और यहां पर लिख लिया तीसरी संख्या। मैंने आपको क्या समझाया, जिसका रिलेशन दोनों के साथ हो उसे बीच में लिखो। अब यहां से समझना, कहते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहला जो है ना वो दूसरा का कितना गुना है, 3 गुना। इसका ये कितना गुना है, 3 गुना। अब आगे कहता है तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। पहला का 5 गुना कौन है, तीसरा। इसका ये कितना गुना है, 5 गुना। अब रेशियो बैलेंस करते हैं। रेशियो बैलेंस करने का मेथड क्या हो जाएगा, यहां से कहोगे गुरुजी अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। अगर ये 3 है, 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 3 में 5 से गुना कर दिया तो ये आ जाएगा। और ये आएगा कितना, 5 तिया 15। रेशियो हम लोगों का बैलेंस हो गया। कुछ बच्चा सोचेगा गुरुजी मैं तो इधर से 1 मान लूंगा तब क्या होगा, तो भी रेशियो बैलेंस होगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूं। कोई बच्चा इसको 1 मान लेगा, सपोज कि इसको 1 मान लिया, तो अब रेशियो कैसे बैलेंस होगा सर। यहां पर अगर आपने इसको 1 माना है तो ये इसका इधर से इधर जाएंगे तो ये 5 गुना है, तो इधर से इधर जाओगे तो 5 से भाग हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। अब M1 कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया कि फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता है, तो आप कहोगे इसे काटाते हैं सर। इसको काटने का मतलब आगे आके गुना हो जाता है। राउंड करके काटने का मतलब जो रेस्ट है उसमें किससे गुना करेंगे, जिसको हम काटेंगे। अब देखो, अब यहां से फिर हमें कहां जाना है, बैक में जाना है। तो ये 1/3 हो जाएगा क्या, 1/3 हो जाएगा। तो कहोगे कि सर फिर इसे राउंड करके काटते हैं क्योंकि बट्टा में बच रहा है। इसके अलावा सब में किससे गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। देखो वही चीज आ रहा है क्या। तो ऐसा करना नहीं है। हमने क्या समझाया आपको कि आप हमेशा कोशिश करो कि आप एरो की दिशा में चलो। जहां तहां से मानोगे तो दिक्कतें आएंगी। चलो ध्यान देते हैं अब आगे। कहता है तीनों का एवरेज दिया हुआ है, तो तीनों का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले योग निकालते हैं। 15 3 18 और 1 कितना है, 19। 19/3 करोगे तब क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। क्योंकि 3 संख्याओं का योग हमने निकाला, अनुपातिक योग 19 था। एवरेज निकालना था, 3 से भाग दे दिया। एवरेज किसके बराबर होगा, एवरेज कितना दिया हुआ है, 57। तो 19 तिया 57। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 तिया 9। आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ये है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 14। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू पता है, 14 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 9 से गुना कर दिया, 14 गुना 9 126। ये हम लोगों का आंसर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय में 11:10 का अनुपात है। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या दिया है, इसके आय और व्यय का अनुपात दिया है। कहता अगर ये 11 रुपया कमाता है तो 10 रुपया खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना होगा, अनुपात में बचत 1 रुपये की करता होगा। आप एक चीज जानते होंगे कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। संख्यात्मक डाटा जिसमें होगा आंसर भी आपका उसी में आएगा, उसके बाद आप चेंज करोगे। अब ये संख्यात्मक डाटा भी किस में है, वार्षिक है। तो अब जो इनकम आएगा वो भी वार्षिक आएगा, व्यय भी वार्षिक में ही आएगा। अब हमें लेकिन पूछा क्या है, मंथली। तो हम क्या करेंगे, वार्षिक जो इनकम आएगा उसमें 12 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर मंथली में आ जाएगा। चलो ध्यान देते हैं। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 9,000। तो आपको कहता है 11 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे
99,000। कैसे आ गया? 1 अनुपात का मान पता था, 1 केजी का मान पता था, तो 11 केजी का मान हमने निकाल दिया। तो ये 1 वर्ष का है। ये कितने वर्ष का? 1 वर्ष। लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 माह का। 1 माह का चाहिए। 1 साल में इतना कमाता है तो 1 महीने में कितना कमाएगा? तो 1/12 से गुना कर लो, यानी 12 से हमने क्या कर दिया? भाग। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माह। ये क्या होगा? 1 माह की आय। यही पूछा था क्या हमसे? 1 माह की आय आ चुकी है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखो, काटने का एक मैं तरीका समझा रहा हूँ। इसको 4 से काट रहा हूँ। 4 तिया 12। अब देखो, 2 जीरो काटने का मतलब मैं 100 को काट रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 25। अब इतनी संख्याएं भी मेरे पास बची हुई है, तो आप इससे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 330। और दोनों के बीच का साइन क्या होगा? गुना का। अब इस दोनों का गुना कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। पहले तो एक जीरो चिपका दो। 25 तिया 75 यानी 5। उसके बाद क्या है? 25 तिया 75 और 7 जोड़ दोगे तो 82, 82। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा? आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। 6068 रुपया ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि इसके भागों से क्रमशः 30 रुपया, 20 रुपया और 18 रुपया को हटा दिया जाए तो शेष धन 5, 8, 7 में बटेगा। तो ए का कुल हिस्सा ज्ञात करें। देखो, ए का हिस्सा ज्ञात करना है। बहुत बच्चे के दिमाग में जस्ट क्लिक करेगा, अरे सर एबीसी का रेशियो दे दिया है, जस्ट बांट देंगे। नहीं, वैसे नहीं बटेगा। आप ध्यान दो। इसने क्या कहा कि 6068 रुपया अगर तीनों ने मिलकर कमाया है, उसमें से 30 रुपया ए ने खर्च कर दिया, 20 रुपया बी ने खर्च कर दिया और सी ने 18 रुपया खर्च कर दिया। उसके बाद जो शेष धनराशि बची है उसे 5, 8, 7 के रेशियो में बांटना है। तो आप समझना, बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना बोर्ड पे। देखो, सबसे पहले रेशियो वो है किसका, वो समझते हैं। कहोगे ए ने अपना 30 रुपया खर्च कर दिया। ये अगर ए रुपया कमाता था, उसमें से 30 रुपया खर्च कर दिया। बी अगर बी रुपया कमाता था, इसमें से ये 20 रुपया खर्च कर दिया। और सी अगर सी रुपया कमाता था, तो इसमें से इसने 18 रुपया खर्च कर दिया। अब इसका जो रेशियो है, यही रेशियो वो दिया हुआ है, 5:8:7। बात आ रही है समझ में? चलो अब यहां से ध्यान देते हैं। अब इस तीनों का सम अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा? शेष धनराशि का योग। शेष का योग। अब ये शेष का योग आया है, तो शेष धनराशि है कितना? तो कहोगे ये सर 6068 में से 30 रुपया, 20 रुपया और 18 रुपया घटाएंगे, यानी टोटल कितना घटा लेंगे? 68 रुपया। तो सबसे पहले तो अनुपातिक सम लेते हैं। कितना हो जाएगा? अनुपात में जोड़ेंगे 7, 7, 14, 1, 15, 15, 5, 20। अनुपात में कितना है? 20। तो संख्या में कितना आ जाएगा? कहोगे 6068। अब माइनस कर लेंगे सर, कितना कितना? 30, 20 और 18। 30 माइनस 20 माइनस 18। ठीक है। अब बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर आप डायरेक्ट भी तो 68 घटा सकते थे। जरूर घटा सकते थे, मुझे समझाना है इसलिए मैं बारीकी से लिख रहा हूं, ध्यान देना। अब इस कंप्लीट को घटाओगे तो आएगा कितना? 6000। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इससे इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 300। क्लियर है क्या यहां तक? एक अनुपात की वैल्यू बता दो, तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 300। एक यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो हमें एक की वैल्यू चाहिए, तो यहां से निकाल लो। इसमें 300 से गुना कर लेते हैं, आएगा कितना? 1500। बहुत बच्चे के दिमाग में आ गया होगा कि सर 1500 आंसर होगा। नहीं सर, 1500 आंसर नहीं होगा। ए माइनस 30 की वैल्यू 1500 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1530 होगा। कैसे समझना? ये वैल्यू इसके इक्वल होगी क्या? ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी क्या? ये दोनों इक्वल है। तो अब बताओ, ए की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या करोगे? 30 इसमें आके जुट नहीं जाएगा क्या? ध्यान देना, आप कहोगे ए माइनस 30 बराबर कितना है? 1500। तो ए बराबर क्या होगा? 1530। ये हम लोगों का आंसर है। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, वीडियो को रिपीट करके फिर से देखो। अब कहोगे सर एग्जाम में क्या इतना करके बनाएंगे? नहीं,
एग्जाम में बनाने का मैं तरीका समझा रहा हूं, आप इसे नोट कर लो। मिटा दो। देखो, अगर एग्जाम में यह सवाल करना होता, देखो कितना कम डिस्टेंस में यह सवाल होगा, ध्यान देना, बस इतू समय मैं बना दूंगा। कहता है 6068 रुपया को ABC में बांटना है। सबसे पहले ए को 30 रुपया, बी को 20 रुपया और इसको 18 रुपया दे दिया है। उसके बाद इस रेशियो में बांटा है, यानी शेष धनराशि को इस रेशियो में बांट रहा है। तो शेष धनराशि बच कितना रहा है, तो कहोगे 30 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 18 रुपया, 68 रुपया। तो 68 रुपया इसमें से घटा दोगे तो रुपया कितना बचा, कहोगे 68 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 18, यानी ये बच गया है 6000 रुपया। कितना बच गया, 6000 रुपया बच गया। तो 6000 बच गया तो वो आया कैसे, कहोगे 6068 माइनस 68, ये 6000 बटा, ये किसकी वैल्यू है, इस तीनों का सम है। तो तीनों का सम कितना आया 20, इंटू किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू कितनी है 5 से गुना कर दो। क्लियर है क्या। अब ये जो आएगा शेष धनराशि में ए का हिस्सा, अब प्लस क्या कर दोगे, 30 रुपया जो पहले खर्चा कर लिया उसे ए भूल रहा था, मैंने कहा याद करो उसे भी। चलो अब आंसर आ गया। इससे अगर इसको काट दिया तो ये आ गया कितना 4। अब इस दोनों को घटाओगे तो ये आ जाएगा 6000, और 6000 को काट कर 20 जोड़ दोगे तो ये 1500 में 20 नहीं 30 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 1530 आंसर। बस इतना सा करना था, लेकिन आपको बेसिक पता होगा तभी ऐसा कर पाओगे। मिटा दूं क्या। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए, बी और सी की राशियों का योग 810 रुपया है। ए की रकम बी और सी की रकम का 4/5 भाग है, जबकि ए और सी की रकम का अनुपात 5:2 है, तो सी की रकम बताएं। देखो, इस सवाल को बनाने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि हमें ABC का रिलेशन पता करना है, ABC में संबंध क्या है ये हमें पता चल जाएगा, ये सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आओ देखते हैं रिलेशन आएगा कहाँ से। पहला लाइन क्या दिया है, ए, बी और सी की राशियों का योग 810 रुपया है। अब देखो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है कि ABC के राशि का योग 810 है, इससे कोई रिलेशन नहीं आएगा। अगला लाइन पढ़ो। लाइन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, इस लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, ये जिस बच्चे को आ गया सवाल में कुछ भी उसके बाद नहीं है। इसीलिए मैं बार बार इस लाइन को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। ए की रकम बी और सी की रकम का 4/5 है। अब जो बोला है उसको जरा लिख के देखो। ए की रकम जो है वो बी प्लस सी की रकम का, मतलब बी प्लस सी में अगर हम लोग गुना करते हैं किससे, 4/5 से गुना करते हैं तो कौन आएगा, ए आ जाएगा क्या। तो हम क्या कहेंगे, नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला। क्लियर है, ये रेशियो बैलेंस हो चुका है। अब रेशियो किसका दिया है, ए और सी का, तो आप यहां से लिख दोगे ए रेशियो सी। कितना दे दिया है, 5:2। ध्यान से देखना आप। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, ठीक नहीं लग रहा है। तो आप कहोगे गुरुजी दोनों को इक्वल करो। 4 और 5 को इक्वल करने के लिए दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। आपको समझा चुका हूं, भविष्य में कभी भी किसी को बराबर करना होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। इसको 20 बनाना है, किससे गुना करोगे, कहोगे 5 से। सर इसमें गुना करेंगे तो रेशियो के रूल से इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो अपरिवर्तित रहता है। अब इसको 20 बनाना है, किससे गुना करोगे, कहोगे सर 4 से कर देते हैं। इसमें 4 से किया तो रेशियो के अनुसार इसमें भी 4 से करना पड़ेगा। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी का सम हमें पता है, योग पता है, कितना आ रहा है, अनुपात में आ रहा है 45, यानी 45 यूनिट की वैल्यू जो है 800 कितना है, 810 है। तो आपको कितना की यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले अगर 1 यूनिट निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, या डायरेक्ट 8 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कहोगे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 810/45 गुना क्या कर लोगे, 8। क्लियर है क्या। अब चलो सॉल्व कर देते हैं, इसको कटा देते हैं हम लोग। तो ये कट जाएगा, 9 से काट दो, आ जाएगा 90। इसको 9 से काटोगे आएगा 5, 5 से इसको काट दोगे 18, 18 गुना 8 कर दोगे तो आंसर आएगा 144 रुपया। क्लियर है क्या सबका।
चलो अब इसका हम लोग M1 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थोड़ा सा इसका डिस्टेंस कम करता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ M1 कॉन्सेप्ट। देखो M1 कॉन्सेप्ट क्या है। M1 कॉन्सेप्ट से ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, M1 कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, ध्यान दो। M1 कॉन्सेप्ट में बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। A बोला है A लिख दो, उसके बाद किसका रेशियो बोला है B प्लस C बोला है B प्लस C लिख दो। जो बोला है उसको लिखते चलना, ध्यान से देखो। अब उसके बाद किसका रेशियो दिया है C का, C का। अब कहोगे सर AC का दिया है, तो ये तो पहले से लिख चुके हो, तो बस बचा कौन है C, तो C लिख दिया। चलो अब ध्यान देना, बोल क्या रहा है उसको लिखो। A की रकम B प्लस C की रकम का कितना है, 4/5 है। तो इसका 4/5 कौन है, ये है कि नहीं, 4/5 है। नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला। बहुत बच्चा जल्दी में ये लिखेगा, नहीं, पहले जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो को लिखो। दिया हुआ रेशियो क्या है, 5:2, क्योंकि इसका तो गुना कर लेंगे, आ जाएगा, काम बन जाएगा हम लोग का। तो जो रेशियो दिया हुआ है पहले उस रेशियो को लिखो। ये लिख दोगे सर इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 और इसकी जो वैल्यू होगी 2। अब देखो, अब अगर इसकी वैल्यू हमें पता होती तो इसमें अगर मैं गुना करता 4/5 से तो इसकी वैल्यू आती। तो हमें उल्टा जाना है तो क्रिया भी उल्टी करेंगे, सीधा जाना होगा क्रिया सीधी होगी, उल्टा जाना है क्रिया उल्टी होगी। अब ये साइन गुना का है, उल्टा जाओगे साइन भाग का हो जाएगा। ये बात आप जानते हो क्या, नहीं जानते हो तो हमारा बेसिक वीडियो देखो, परसेंटेज और रेशियो की, 5/4। अब देखो ये कितना आसान रूल है वो आपको अब समझ में आएगा। अब कहोगे गुरुजी नीचे में तो 4 आ गया, अब रेशियो कैसे आप बैलेंस करोगे। तो M1 कॉन्सेप्ट में रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि नीचे जो भी बच जाए उसे राउंड करके काटो। नीचे जो भी बच जाए उसे राउंड करके काटो। राउंड करके काटने का मतलब यह होता है कि इसके अलावा जिसको हमने काटा है उसका गुना सब में करेंगे, इसको छोड़कर सब में कर दो। इसको हटाओ, यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इसका गुना यहाँ हो जाएगा। अब आप जरा देखना, ABC का रेशियो बैलेंस हो गया है क्या, कहोगे जी सर A की वैल्यू इतनी है, B प्लस C की वैल्यू इतनी है और C की वैल्यू इतनी है। आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, C का। तो हमें A प्लस B प्लस C का योग तो पता है। कैसे पता है, A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 25 और 20 कितना, 45 यूनिट। 45 यूनिट की वैल्यू है 810। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 45, 18 बार में से काट देगा। चलो अब आपको वैल्यू किसका चाहिए, इसका C का वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें चाहिए 8 यूनिट की वैल्यू। इसमें 18 से गुना कर दो 1 यूनिट की वैल्यू से। 1 केजी का दाम 18 रुपया, तो 8 केजी का दाम कितना होगा, 18 गुना 8 कर लोगे 144 रुपया। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो ये समझ में नहीं आई होगी तो आप क्या कर लो, एक बार रिपीट करके फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 1250 रुपया A, B तथा C में इस प्रकार बांटिए कि A B के भाग का 2/9 और C A के भाग का 3/4 प्राप्त करे तो A B तथा C का मान क्रमशः क्या होगा। अब आपसे तीनों का वैल्यू पूछा है, चलिए ध्यान देते हैं बोर्ड पर। देखिए सबसे पहला रिलेशन क्या दिया है, कहता है A जो है वो B का कितना है, 2/9 है। ये क्या है, ये जो है B का 2/9 है। तो आप कहोगे जो मेरे नीचे दबा मेरा, का मतलब दूसरे का। यहां तक सबका क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर आगे कहता है C A के भाग का 3/4 है। C के लिए क्या कह रहा है, C बराबर है A का 3/4। जो मेरे नीचे दबा मेरा, का मतलब दूसरे का। मैंने आपको रेशियो को बैलेंस करने के क्रम में समझाया था, जो वैल्यू 2 बार हो, यानी जो वैल्यू कॉमन हो उसे इक्वल कर दो। तो A की वैल्यू यहाँ 4 है, A की वैल्यू यहाँ 2 है, दोनों कॉमन वैल्यू है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल। ये 4 है, इसको भी 4 बनाना है, इसमें 2 से गुना,
इसमें भी हम लोगों ने कर लिया 2 से गुना। चलो अब यहां तक आपको बातें समझ में आ चुकी होगी। अब आपको वैल्यू क्या, संख्यात्मक मान दिया हुआ किसका है, तो कहोगे संख्यात्मक मान जो है ना सर ये 1250 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। तो हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, बराबर अनुपात में कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3, 4 3 7 और ये 9 दूनी 18 यानी आ गया कितना 25, 9 दूनी 18, 4 22 और 3 25, ए बी सी का योग कर दिया तो कितना आ गया है 25। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया है 25, 25 की वैल्यू 1250। तो आपसे हमने पूछा कि एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे सर 50। अब आपको जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसमें गुना कर दो 50 से, आंसर आ जाएगा। चलो अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए इसमें 50 से गुना कर लेता हूं, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 200। इसमें गुना कर लोगे 50 से तो ये किसकी वैल्यू आएगी, c की, इसमें 50 से गुना कर लिया, आंसर क्या आ जाएगा 150। चलो अब इसमें 50 यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू जो है ये कंप्लीट वैल्यू ये किसका मान है, b का, इसमें अगर हमने 50 से गुना कर लिया तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 पचे 90 यानी 900। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ये सी, देखो ए के बाद सी लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या सबका। चलो अब इस सवाल को अगर हम लोग M1 कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना बोर्ड पर, M1 कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम लोग करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रख लेते हैं, लगाते हैं M1 कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। देखो M1 कॉन्सेप्ट में आप सीधा ABC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको A रेशियो B रेशियो C चाहिए, ये लिख दो। अब जो रिलेशन होगा एरो के माध्यम से लगाते चलना। अब रिलेशन क्या है, A B के भाग का 2/9 है, B का 2/9 है कौन, A, इसका कितना है 2/9 है। क्लियर है क्या। अब आगे प्रश्न कहता है C जो है A का 3/4 है, A का 3/4 कौन है, A का 3/4 C है, A का 3/4 C है, तो यहां पे कर दो 3/4। यहां तक क्लियर है। अब देखो एरो चल कैसे रहा है, सीधा जाना है, यहां से नहीं चल सकते, यहां पर 2 व्यक्ति है तो यहां से भी नहीं चल सकते, चलना यहां से शुरू करो। एरो यहां से चल रहा है, इधर से चलोगे सीधा सीधा एरो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कहेगा यहां से मानेंगे सर, यहां से कोई कह देगा, कोई कहेगा यहां से मानेंगे, तो यहां से जो मानेगा वो तेज बच्चा होगा, यहां से मानेगा उसका भी बनेगा, यहां से मानेगा उसका भी बनेगा। और ये डिटेल में अगर देखना है तो हमारा बेसिक वीडियो जो रेशियो का है वो जाके देखो, मैं हर जगह से मानकर वहां पर समझाया हूं आपको। यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि एरो यहाँ से चलने में आसान होगा। देखो यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। चलो ध्यान देते हैं, मैंने आपको समझाया था नीचे वाला एरो की शुरुआत वाला, ऊपर वाला एरो के बाद वाला, यहां पर ये 2 आ गया क्या। अब यहां से समझना आगे, देखो यहां से आगे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर ये 2 है, 2 का ये कितना गुना है, 2 का 3/4 गुना ये है क्या, तो 2 गुना 3/4 कर देंगे तो C का मान आ जाएगा क्या, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहेगा कोई बच्चा सर इसको काट देते हैं, आएगा कितना 2। तो मैंने क्या समझाया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसको गायब करने का भी तरीका हमने आपको पहले से ही सिखा रखा है। इसको गायब करने का तरीका, इसको राउंड करके काटने का मतलब इसको छोड़कर शेष बची हुई सारे नंबर में इसका गुना कर दो। तो कहोगे इसको छोड़ देते हैं सर, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। चलो अब इस कंप्लीट को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो 9 दूनी 18, 4 22 और 3 25, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है हमें सर, 25 यूनिट की वैल्यू 1250 दे रखा है। क्लियर है क्या। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमसे कोई पूछे तो कहोगे 50 होगा सर। अब वैल्यू पूछ रहा है A की, इसमें गुना कर दो 50 से, कितना हो जाएगा 200, इसमें गुना कर दो तो आ जाएगा 50 से गुना करोगे 900, इसमें गुना करोगे यानी कि 3 में गुना कर दोगे 50 से, आ जाएगा 150। क्लियर है क्या। ये हम लोगों का क्या होगा आंसर, ये हमारा था M1 कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या। किसी भी रेशियो को 1 लाइन में बैलेंस करने का तरीका होता है M1 कॉन्सेप्ट। कैसा भी रेशियो होगा 1 लाइन में उसे बैलेंस कर देगा M1 कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है, फ्री में वीडियो ना देखें। तो
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।